दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर जनसंघ काल से आज तक पार्टी को सींचने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ऐसे हमारे नेतृत्व ने श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। पार्टी को सींच कर आज पूरे दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने का काम किया है। पार्टी के स्थापना दिवस पर हम प्रण लेते हैं कि इस देश की विचारधारा, इस देश की विरासत और इस देश के संस्कृति की को प्राथमिकता देने वाला ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत का विश्व गुरु बनाने का काम करेगा और भारत विकसित देश बने। प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा रहे। आज हम ये प्रण लेते हैं और आज हम प्रदेश, जिला और बूथ स्तर तक बहुत ही जोश और उमंग के साथ स्थापना दिवस मनाते हैं। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। वो मध्य प्रदेश गए, वो छत्तीसगढ़ गए जो अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, दिल्ली गए, सभी जगह उन्होंने कांग्रेस का लुटिया डुबा दिया, कांग्रेस को डुबोने का काम किया। आप जानते हैं कि बिहार में गया भी है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अब अंतिम में वो बिहार आ रहे हैं और कांग्रेस को गया होते हुए फिर वो दिल्ली लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वक्त संशोधन बिल जो है उसको हमारी सरकार दान में डाल दे। देखिए, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जिस तरह से उनके पिताजी ने वक्फ संशोधन बिल लाने की बात 2010 में लोकसभा में कहा था, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था वक्फ की संपत्ति लूटने वाले, वक्फ की संपत्ति को अपना एकाधिकार जमा कर रखने वाले लोग के खिलाफ सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए, ये लालू यादव जी ने कहा था। और उन्होंने कहा था कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, नॉन अवेलेबल वारंट निकलना चाहिए। तो उनको अपने पिताजी, जिनके विरासत और विचारधारा पर वो टिके हुए हैं, तेजस्वी यादव जी को कौन जानता है? अगर कोई जानता है तो श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी को जानता है, और उन्हीं के द्वारा चांदी का चम्मच लेकर वो राजनीति करते हैं। इसलिए अपने पिताजी, पूज्य पिताजी से उनको पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने 2010 में जो लोकसभा में भाषण दिया था उसके पीछे उनका क्या कारण था। आज हमने एनडीए के जो घटक दल हैं, जनता दल यू, लोजपा, सभी पार्टी जो भी सुझाव इसमें दिया, उस सुझाव को अकलियत और मुसलमान भाइयों के पक्ष में वक्फ बोर्ड में हम लोगों ने शामिल करने का काम किया। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोकसभा और राज्यसभा में लाने के पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरे देश के करोड़ों लोगों से इस पर राय मशवरा किया, और आपने देखा कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी लगातार देर रात तक ये बहस चलते रहा। इस पर हम लोग जो है लोगों से राय लेते रहे संसदीय ये से, और व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति महोदया ने इसको कानून का रूप दिया है। मैं इतना वादा करता हूं कि इस देश के अकलियत और मुसलमान भाइयों को इस बात की चिंता इंडी गठबंधन के कारण नहीं करें। वक्फ पर मुसलमानों का ही अधिकार होगा, अकलियत भाइयों का ही अधिकार होगा, और उनके अनुसार ही वक्फ चलेगा। सिर्फ इतना ही है कि वक्फ का संपत्ति कोई लूटे नहीं, इस बात की चिंता की जा रही है। धन्यवाद।